पता भी चल रहा है लाइव लाइव। चलिए स्टार्ट। हाँ यस। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आज की शाम शायरी के नाम में। दोस्तों, मैं नीतू माथुर और शुरू करते हैं आज का शो। जैसा कि आपको पता है कि बाहर लॉकडाउन है, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ टेलीफोन और वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जिसमें थोड़ी देर के लिए ही सही हम और आप रूबरू हो सकें। तो अर्ज किया है कि समा है खूबसूरत, शाम भी सुर्ख रंग लाई है। समा है खूबसूरत, शाम भी सुर्ख रंग लाई है। इस कदर आपकी याद हमें यहाँ खींच कर लाई है। और चाय के प्याले में आया उबाल है, चाय के प्याले में आया उबाल है। आप लोगों का जोश भी भरपूर बेमिसाल है। विमेन विंग और विकी यूपी एचआर काउंसिल की खास पेशकश एक शाम शायरी के नाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि विकी यूपी एचआर काउंसिल और विमेन विंग्स पिछले कई समय से विमेन एम्पावरमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य समाज की सभी वर्ग की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। और जिस तरह आज का माहौल चल रहा है, लोगों में नेगेटिविटी हो रही है, तो उसी सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पिछले कई समय से इनके काफी पॉजिटिविटी को लेके शो चल रहे हैं, जिनमें इमर्जिंग पावर विदिन, पॉजिटिव वाइब्स इत्यादि शामिल हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे इनके पेज को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आज का हमारा ये शो भी इसी से श्रृंखला की। तो दोस्तों, इस सफर में मेरे साथ काफी मेरे साथी मेहमान हैं जिनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ प्रतिभा राय जी का। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थैंक यू सो मच। 30 साल से आपका पत्रकारिता में बहुत तगड़ा अनुभव है। अलग अलग चैनल्स के लिए जैसे जी टीवी, सहारा, जी किसी में आपने रिपोर्टिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट का काम किया है। और हाल ही में आप नेटवर्क 18 के लिए काम कर रही हैं। आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा भी किया हुआ है। शेरो शायरी, कविताएं सुनने का, पढ़ने का बहुत शौक है और विमेन विंग्स की एक सक्रिय सदस्य है। जिस तरह इनका नाम है प्रतिभा, उसी तरह से ये प्रतिभावान भी है। तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी आपका इस शो में जुड़ने के लिए। दोस्तों, उसके बाद मैं स्वागत करती हूँ श्री धीरज चौहान जी का। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप भी एक पत्रकार हैं और आपका भी पत्रकारिता में बहुत तगड़ा अनुभव है। अलग अलग चैनल्स पे आपके काफी कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं। आप एक ऑथर हैं, आपकी 2 बुक्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। यूँ कहिए कि इनका पूरा परिवार ही हिंदी साहित्य में काफी रुचि रखने वाला है। और एक महिलाओं के विषय पे एक बहुत चर्चित शो आया था, नारी। इनके पूरे 365 एपिसोड्स आपने खुद लिखे हैं। उनकी एक विशेष उपलब्धियों में से एक है। और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और महिला सशक्तिकरण के समर्थक भी। धीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। शुक्रिया नितिन। तो उसके बाद मैं स्वागत करती हूँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट सोनाली जी का। आपने पिछले 6 साल में इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दी हैं। आप एक ऑथर हैं, एंकर हैं, राइटर हैं, योगा ट्रेनर हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं। आप जो है सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर भी हैं। 2018 में आपको मिसेस इंडिया एडवेंचरस का खिताब मिल चुका है। आप यंग एंटरप्रेन्योर नेटवर्क की सेक्रेटरी भी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक सीरीज लिखी है, शॉर्ट सीरीज, हिंदी शॉर्ट स्टोरीज की, कुछ कहानियां ऐसी भी। तो सोनाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज शाम शुरू करते हैं। दोस्तों, तारीफ किसे नहीं अच्छी लगती। कोई मेरी करे तो मुझे अच्छी लगती है, या मैं किसी की करूं तो सामने वाले को अच्छा लगता है। चाहे वो उनकी लुक्स हो, पर्सनैलिटी हो, कपड़े हो, शूज हो, हेयर स्टाइल हो, तारीफ सबको अच्छी लगती है। और वही तारीफ अगर आप किसी कविता या शायरी के माध्यम से करें तो उसका असर तो कुछ और ही होता है। तो इसी से संबंधित मैं कुछ पंक्तियां अर्ज करती हूँ।
बिखरा जुल्फों की घटा यूं चला तीर नैनों के, बिखरा जुल्फों की घटा यूं चला तीर नैनों के, सुर्ख लाली जो गालों पे आई है इस कदर, देख कर उड़ गए होश चाहने वालों के। ये खूबसूरती, ये आपकी बेपनाह मुस्कान, ये खूबसूरती, ये आपकी बेपनाह मुस्कान, क्या करेगी घायल या लेगी मेरी जान। ऊपर से ये सहज सादगी आपकी, ऊपर से ये सहज सादगी आपकी, दे रही मिसाल आफताब की। खुशकिस्मती मेरी जो करीब हूँ आपके, खुशकिस्मती मेरी जो करीब हूँ आपके, अब तो लगते हैं इश्क के सिवा सब रिश्ते बेनाम के। धन्यवाद। क्या बात। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि अब प्रतिभा जी अपनी कुछ पेश करें। ओवर टू यू प्रतिभा जी। अब देखिए कि आपने तो इश्क की बात करी थी या छेड़ी दिया है, तो हमारे भी दिल में कुछ तार इधर उधर मचलने लगे, कुछ जज्बात मेरे। तो देखिए, मैं तो गोरखपुर की रहने वाली हूँ, फिराक गोरखपुरी की शहर की हूँ। आप सब लोगों ने जो इनका नाम जरूर सुना होगा। एक मेरा मानना है कि मिर्जा गालिब के बाद अगर कोई शायर हुआ है तो वो फिराक गोरखपुरी, और उनका जो अपना सही नाम है वो रघुपति सहाय जी हैं। उन्होंने फिराक गोरखपुरी के नाम से कविताएं लिखी है अपनी। उन्हीं की चंद लाइनें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन की। और जैसे भी अभी आजकल के हालात हैं उसमें ये बहुत मौजू भी है। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। खुदा को पा गया वायस, मगर है जरूरत है आदमी को आदमी की। आज हम भले ही एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, लेकिन आज आदमी को जरूरत है आदमी को आदमी की। बसा औकात का मतलब होता है कभी कभी। बसा औकात दिल से कह गई है बहुत कुछ, वो निगाहें मुख्तसर भी। मिला हूँ मुस्कुरा कर उनसे हर बार, मगर आंखों में भी थी कुछ नमी सी। मोहब्बत में करी क्या हाल दिल का, खुशी ही काम आती है न गम की। सबको पता है कि जब मोहब्बत हो जाती है तो ना तो खाना अच्छा लगता, ना पीना अच्छा लगता, ना सोना अच्छा लगता। धीरज को ज्यादा पता होगा ये सब, है ना। तो मिला हूँ भरी महफिल में हर एक से बचाकर, भरी महफिल में हर एक से बचाकर, तेरी आंखों ने मुझसे बातें कर ली। ये जिन लोगों ने इश्क किया होगा उनको ये सब पता होगा कि कहीं भी आप बैठे हो आपको आंखों में बातें हुई जाती हैं। लड़कपन की अदा है जानलेवा, गजब ये छोकरी है हाथ भर की। है कितनी शोक तेज अय्यामे गुल पर। अय्यामे गुल पर का मतलब होता है बहार के दिन। है कितनी शोक तेज अय्यामे गुल पर, चमन में मुस्कुराहट कर गली की। रकीबे गमजदा मतलब जो दुखी होते हैं, रकीबे गमजदा अब सब्र कर ले, कभी इससे मेरी भी दोस्ती थी। वाह वाह वाह। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन की। तो अब इसी के साथ मुझे लगता है कि धीरज 4 दिन के बारे में आप भी बताएं कि ये 4 दिन ही है कि और भी है। भाई बहुत खूबसूरत प्रतिभा जी, और आपने बहुत अच्छी रचना पढ़ी और बहुत खूबसूरत रचना, और आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और वुमेन्स विद विंग्स संस्था का मैं मुझे आमंत्रण के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे पहले संस्था के लिए मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा, उसके बाद मैं जो प्रतिभा जी आपने जहाँ छोड़ा है वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो पंक्तियां मेरे फादर अशोक वर्मा जी की हैं जो संस्था के लिए हैं। आप ये देखिए कि अपनी तो कहानी के किरदार निराले हैं, अपनी तो कहानी के किरदार निराले हैं, इस शहर ने हम जैसे चुन चुन के निकाले। अपनी तो कहानी के, आप संस्था देखिए वुमेन विद विंग्स कितना अच्छा काम कर रही है कि अपनी तो कहानी के किरदार निराले हैं, इस शहर ने हम जैसे चुन चुन के निकाले हैं। और कुछ ऐसे सफीने हैं सीने पे समंदर के, साहिल ने डुबोए हैं लहरों ने संभाले, साहिल ने डुबोए हैं लहरों ने संभाले। और प्रतिभा जी जो आप बात कर रही थी, वो आप जो बात कर रही थी वहां पर ले जाना चाहता हूँ। बहुत अरसे पहले मैंने लिखा था कि गम के माहौल में एक शख्स तराना ढूंढे, गम के माहौल में एक शख्स तराना ढूंढे, मेरा दिल तुझसे ही मिलने का बहाना ढूंढे। और मुद्दतों बाद उसे याद तेरी आई तो, मुद्दतों बाद उसे याद तेरी आई तो, अपनी पुस्तक में तेरा खत वो पुराना ढूंढे।
अपने पुस्तक में रखा तो पूरा ना ढूंढे। तो इसी तरह की कुछ बातें हो जाती हैं। और कई बार जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं दूसरी तरफ से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो वो मैंने उस समय लिखा था, ये भी देखा है तजुर्बा करके, ये भी देखा है तजुर्बा करके, हम तो खाली रहे वफा करके। ये भी देखा है तजुर्बा करके, हम तो खाली रहे वफा करके। और क्या लिखा खत में, क्या लिखा खत में जो नहीं भेजा, क्या लिखा खत में जो नहीं भेजा, हमको देना जरा पता करके। और ये भी देखा है तजुर्बा करके, हम तो खाली रहे वफा करके। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और वैसे तुम्हारा आपका बहुत बहुत आभार। और अब चलते हैं सोनाली की तरफ चलते हैं कि सोनाली जी की कलम क्या बोलना चाह रही है। शुक्रिया धीरज जी। और सबसे पहले मैं भी वुमेन विद विंग्स और नीतू माथुर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ यहाँ आमंत्रित करने के लिए। इट्स एन ऑनर। अब बात जब जिंदगी की हो रही है तो खुशी, खुशी यानी वो नहीं जो आपके पड़ोस में रहती है, खुशी मतलब हैप्पीनेस, यानी आनंद। आनंद वो भी नहीं जो आपके पड़ोस में रहता है, वही हैप्पीनेस। उसके ऊपर मैंने कुछ नहीं रहते तो आसपास शहर में तो रहता है। क्या बात है, देखिए। तो खुशी किसी ना किसी रूप में सबके यहाँ रहती है और होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने स्वरचित एक कविता लिखी है, प्रस्तुत करना चाहती हूँ, सुनिएगा। सस्ती लगती है खुशी, सस्ती लगती है, पर अमीरजादे भी खरीद नहीं पाते, पर अमीरजादे भी खरीद नहीं पाते। गरीब के घर में रहती है ये दावा भी नहीं कर पाते। मन चली है वो मनचाहा करती है, कभी खिलखिलाकर हंसती है, कभी बेवजह रूठ जाती है। हर किसी को हर वक्त हर कीमत पर वो चाहिए, हर किसी को हर वक्त हर कीमत पर वो चाहिए। वो भी तो नटखट है, वो भी तो नटखट है, लुका छुपी खेलती है। मैंने भी तो ढूंढा उसे, मैंने भी तो ढूंढा उसे, हर शहर हर गली, हर शहर हर गली, घर घर के कोने में, घर के हर कोने में, घर घर के कोने में, घर के हर कोने में। ना जाने कहाँ लापता है, क्यों है जमाने से, रपट कोई क्यों नहीं लिखाता, गुमशुदा की तलाश है, मिले तो इनाम है। खुशी के बारे में कह रहे हैं हम। रूप है उसके कई, सबके लिए एक जैसी नहीं, रूप है उसके कई, सबके लिए एक जैसी नहीं। किसी की खाली थाली में भी वो दिख जाए और किसी के भरे आंगन में नजर ना आए, किसी की खाली थाली में दिख जाए, किसी के भरे आंगन में नजर ना आए। मैंने अब उसका पीछा करना छोड़ दिया है, मैंने अब उसका पीछा करना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ जब आप दूसरे का मन जान लेंगे, दूसरे को समझ लेंगे, मदद का हाथ बढ़ा लेंगे, तो खुशी आपके घर का पता कर खुद ब खुद आपके घर चली आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशी की बात आपने की है सोनाली। तो खुशी तो देखिए छोटी से छोटी चीज में भी मिल जाती है, या फिर आप किसी को कितना ही खुश करने की कोशिश कीजिए वो नहीं खुश हो पाता है। ये आपके अंदर की बात है कि आप किस तरह से खुश होना चाहते हैं। तो देखिए अब कॉलेज टाइम का जमाना है, मैंने तो काफी जल्दी उम्र में सब कुछ हो गया मेरा। तो कुछ जो लोग आज की पीढ़ी जिस तरह से एंजॉय करती है वो हमारे साथ कुछ ऐसा हो नहीं पाया। तो उसी पे मैंने अपनी कुछ पंक्तियां लिखी है कि मिले थे बरसों पहले जिनसे, मिले थे बरसों पहले जिनसे, वो यूं अक्सर याद आते हैं, मिले थे जिनसे पहले वो यूं अक्सर याद आते हैं, दिल में दबे अरमान जैसे किश्तों में बाहर आते हैं। वाह क्या बात। एक खलिश सी महसूस होती है अंदर जैसे, एक खलिश सी महसूस होती है अंदर जैसे, एक लफ्ज न कह पाए जिनसे, उनके लिए गजल लिखी हो जैसे। वाह। वो जवां थे इस कदर हम भी हंसी कम न थे, वो जवां थे इस कदर हम भी हंसी कम न थे, मौसम भी उन दिनों अब्रे इश्क यूं बरसाए थे, मौसम भी इन दिनों अब्रे इश्क यूं बरसाए थे। वो गीली सीली सी मोहब्बत मानो परवान चढ़ ही जाती, वो गीली सीली सी मोहब्बत मानो परवान चढ़ ही जाती, अगर हालातों की आंधी उसे रास्ते से ना गिराती। वक्त ठहरा हर मौसम थम गया, वक्त ठहरा हर मौसम ठहर गया, तारीख वहीं की वहीं है,
वक्त ठहरा मौसम थम गया, तारीख वहीं की वहीं है, ये अब तक के गुजरे नरम पल, ये अब तक के गुजरे पल, नरम रेशम से बने खूबसूरत कशीदे। क्या बात, ये सारे जो मैसेज पहचाने की कोशिश की है नीतू जी, वहां तक मैसेज पहुंच गया होगा। अब देखिए मैसेज पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अपने दिल की जो है भड़ास, जिसे कहते हैं ना, जो उस समय नहीं कह पाए आज भड़ास निकाल लेते हैं। हाँ, अब ये समझिए पति के लिए देखा जाएगा, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत खूबसूरत, बिल्कुल आपके जैसे खूबसूरत कविता, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी प्रतिभा जी। आप अपने कॉलेज के दिनों का आप भी कुछ खुलासा कर ही दीजिए आज। नहीं कॉलेज के दिनों का खुलासा करूंगी तो बहुत बवाल हो जाएगा, इसलिए मेरा मुंह नहीं खुलवाए तो अच्छा। तो ये है कि मैं आज इस मौके पर, चूंकि देखिए हर तरफ इतनी निराशा छाई हुई है, तो सोचती थी हल्का फुल्का कुछ, जैसे अभी खुशी का पता दे रही थी अंजलि जी, उसी तरह से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हास्य व्यंग कर लिया जाए। हास्य कविताएं ऐसी होती हैं कि जिसमें जीवन की सच्चाई भी होती है और हंसी मुस्कुराहट देने का एक पल दे जाती है। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि शैल चतुर्वेदी जी एक बहुत बड़े हास्य कवि हैं। मैं उनकी 4 लाइनें आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। एक दिन बात की बात में बात बढ़ गई, एक दिन बात की बात में बात बढ़ गई, हमारी घरवाली हमसे ही अड़ गई, हमने कुछ नहीं कहा चुपचाप सहा। जैसा अक्सर पति ऐसा कहते हैं कि हम चुपचाप सह जाते हैं, हालांकि सहता कोई नहीं है। धीरज, अब अपने आप को एक्सक्यूज मत दीजिएगा आप। कहने लगी आदमी हो तो आदमी की तरह हो। भाई सही बात है, आदमी हो तो आदमी की तरह हो, आंखें दिखाते हो, कोई एहसान नहीं करते जो कमा कर खिलाते हो। ये हर घर में होता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, सभी खिलाते हैं। तुमने आदमी नहीं देखे, झूले में भी झुलाते हैं। देखते कहीं और हो, चलते कहीं और हो, कई बार कहा इधर उधर मत झांको, बुढ़ापे की खिड़की से जवानी में मत झांको, कोई मुझ जैसी मिल गई तो सब भूल जाओगे। बहुत बढ़िया। जैसे फूले हो और फूल जाओगे, चंदन लगाने की उम्र में पाउडर लगाते हो, भगवान जाने ये कद्दू सा चेहरा किसको दिखाते हो, भगवान जाने ये कद्दू सा चेहरा किसको दिखाते हो, कोई पूछता है तो कहते हो 30 का हूँ। उस दिन एक लड़की से कह रहे थे तुम 16 की हो तो मैं 20 का हूँ, वो तो लड़की अंधी थी, आंख वाली रहती तो छाती का बाल नोच कर कहती ऊपर खिजाब नीचे सफेदी, वारे 20 के शैल चतुर्वेदी। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया प्रतिभा जी ने अपने रूबरू कराया है। तो अब धीरज जी आप बताएं, शैल चतुर्वेदी वाला हाल आपका भी है? 20 बताते हो खुद को क्या सबके सामने? ऐसा है प्रतिभा जी, आपने बहुत बढ़िया रचना पढ़ी शैल चतुर्वेदी सर की, और मैं तो एक बात बताऊं, हम तो थोड़ा सा इससे आगे बढ़ गए। मैं तो अब इन चीजों को, मैं तो कहता हूं जिस गांव जाना भी नहीं उस गांव का रास्ता भी क्यों पूछना। हम तो शादीशुदा लोग हैं। और आपको मैं एक बात सच बताऊं कि जब मेरी पत्नी मुझसे पूछती है तोरी की सब्जी बना करके कैसी लगी, कैसा टेस्ट है, मैं आपको सच बताऊं भगवान की कसम, उस समय सत्य निराश भी होता है और सत्य पराजित भी हो जाता है कि जब तोरी की सब्जी कैसी बनी है इसका बताना पड़ता है। बताइए, तो पत्नी के सामने तो वैसे भी कोई नहीं जीत पाता। अभी थोड़ा सा मैं और तो कृपया पत्नी की बुराई ना करें आप। नहीं, वो भी सुन रही होगी ना। देखिए ये तो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पर 3 महिलाएं हैं और एक अकेला जेंट्स है, तो मुझे अपने वजूद का भी थोड़ा बहुत हिसाब किताब बचाकर रखना है। तो ठीक है, आज अब जैसे आपने शुरुआत की थी कि आजकल के माहौल में थोड़ा हास्य जरूरी है, सब कुछ बहुत अपनी अपनी जगह पर धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं। मैं कुछ 1-2 चीजें सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहता हूँ, यहाँ पर मूड थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ वापस। फिर सोनाली जब आएंगी तो सोनाली अपनी बात से उसी तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन मैं कोई एक रचना आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि उदास बच्चों को थोड़ा हंसा के आया हूँ। उदास बच्चों को थोड़ा हंसा के आया हूँ, तिरंगा हाथ में उनके थमा के आया हूँ। उदास बच्चों को थोड़ा हंसा के आया हूँ, तिरंगा हाथ में उनके थमा के आया हूँ, और मुझे तो प्यार से सबको गले लगाना है। मुझे तो प्यार
सबको गले लगाना है। मैं हर दीवार नफरत की गिराने आया हूँ, मैं हर दीवार नफरत की गिराने आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है मेरी प्रतिभा? बहुत बढ़िया, जी 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 जी, बहुत बढ़िया जी, मैं हर जी, दीवार नफरत की गिराने आया हूँ। और एक रचना पढ़ना चाहता हूँ कि महफिलों के पास जाना चाहता हूँ, महफिलों के पास जाना चाहता हूँ, मंजिलों के पास जाना चाहता हूँ, और मैं बचाकर कश्तियां सब आफतों से, मैं बचाकर कश्तियां सब आफतों से साहिलों के पास जाना चाहता हूँ, साहिलों के पास जाना चाहता हूँ। हर इंसान हर मुसीबत से निकलकर इस समय किनारा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि किसी भी तरह से इस समस्या से निजात मिले और वो किनारे की तरफ पहुंचे, और एक ऐसी दिशा में, ऐसे समय को वो चाहता है जहाँ पर सब उसके अपने, उसके सपने बरकरार रहें, उसके साथ रहें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और इस मूड को या उसके अलग मूड को सोनाली जी किस तरह से देखती हैं? ओवर टू सोनाली। सोनाली, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या ओके, सॉरी, थैंक यू धीरज जी, आपने बहुत अच्छा अभी कविताएं पढ़ी हैं। और जो प्रतिभा जी ने कहा उसी के ऊपर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि बीवी और बेइज्जती बड़ी अजीब चीज है, बीवी और बेइज्जती बड़ी अजीब चीज है, दूसरे की होती है तभी अच्छी लगती है, दूसरे की होती है तभी अच्छी लगती है। अच्छा, अभी मैंने जब आप बात कर रहे थे कुछ इसी माहौल को देखते हुए कुछ बनाया है, कुछ पंक्तियां प्रस्तुत है। शायरी की महफिल करने उन्होंने बुलाया मुझे, शायरी करने बुलाया उन्होंने, हम चल दिए यारी के खातिर, सोचा मिलेंगे यार दोस्त, सोचा मिलेंगे यार दोस्त, बातें होंगी दो, शिकायतें होंगी चार, खाना पीना होगा, होंगे नहीं बोर। पर ये क्या, ऑनलाइन के चक्कर में सारा हो गया बंटा धार, ऑनलाइन के चक्कर में सब हो गया बंटा धार, वर्क कम नेटवर्क ज्यादा परेशान कर रहा है, वर्क कम नेटवर्क ज्यादा परेशान कर रहा है, हेलो हेलो करने में शायरी का समय निकला जा रहा है, जो बोल रहा है उसका माइक बंद है, अभी हुआ मेरे साथ, लाइव हुआ, जो बोल रहा है उसका माइक बंद है, जो दिख रहा है उसका मतलब आवाज ही नहीं आ रही है, और जिसकी आवाज आ रही है वो दिख नहीं रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। खैर, ऑनलाइन के भी अपने मजे हैं, ऑनलाइन के भी अपने मजे हैं, बिना बताए निकल लेना सबसे आसान काम है। धीरज जी ने वो भी प्रैक्टिकल दे दिया अभी। खैर वो तो नेटवर्क की वजह से हुआ होगा। लेकिन ऑनलाइन के अपने मजे हैं, कहते हैं आराम हराम है, कहते हैं आराम हराम है, पर नेटवर्क ही मेरा खराब है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत जी। जिस तरह धीरज जी ने आज के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप जो पंक्तियां लिखी है, उसी को सब हम लोग भी सब समझते हैं कि बाहर जैसा माहौल है, उसी को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हमने आज का ये शो रखा है। तो अब होता है ना कि आपस में किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की कोई बात अच्छी नहीं लगती, जब वो हमको कह देते हैं कि अरे, हम सोचते रहते हैं अरे यार उन्होंने ऐसा क्यों बोला, या मुझे वापस ये जवाब उस समय देना चाहिए नहीं, तो उसी के अब जैसा माहौल है कल क्या हो कुछ पता नहीं, तो उसी पे चंद पंक्तियां मैंने लिखी है। समझ लो कीमत तुम अपनी जान की, समझ लो कीमत तुम अपनी जान की, कब पल में निकल जाए सांस इंसान की, पाओ जो खुशियां तो बटोर लो, आओ जो खुशियां तो बटोर लो, दुखों को अपने दामन में समेट लो, मुस्कुराओ खिलखिलाओ जी भर के जी लो, अपने तन मन को प्यार के सावन में भिगो लो, क्या हुआ क्या होगा फिक्र छोड़ो, क्या हुआ क्या होगा फिक्र छोड़ो, जोश के पहियों के मोड़ अपनी ओर मोड़ो, जोश के पहियों को अपनी ओर मोड़ो, गिले शिकवे सब भूल जाओ यारों, गिले शिकवे सब भूल जाओ यारों, और किसने क्या कहा अब जाने भी दो यारों। तो जो भी आपको कुछ कह रहा है या जो कंप्लेन कर रहा है या जो भी कुछ बोल रहा है, तो वो सब भूल जाइए, क्योंकि कल क्या हो किसी को पता नहीं। तो जिससे भी आप मिले, मिलजुल के मिले, हंस के मिले, अब पॉजिटिविटी के साथ मिले, यही मेरी आप सबसे दरख्वास्त है और यही मैं उम्मीद रखती हूँ। तो प्रतिभा जी, हाँ देखिए, जैसे कि आपने कहा, जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि देखिए इस समय बहुत जरूरत है कि आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर करके
सेल्फ पॉजिटिविटी को लेके आए अपने अंदर। तो इसी में है कि देखिए, आंख में पानी रखो, होठ पे चिंगारी रखो। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कूच का ऐलान है तो तैयारी रखो। ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे, नींद रखो न रखो, ख्वाब में यारी रखो। ये हवाएं उड़ न जाएं लेके कागज का बदन, ये हवाएं उड़ न जाएं लेके कागज का बदन, दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। ले तो आए शायरी बाजार में राहत मियां, ले तो आए शायरी बाजार में राहत मियां, क्या जरूरी है कि लहजे को भी बाजारी रखें। कम से कम हम अपने लहजे को तो बहुत, हम इस मौके पर इस दौर में, इस टाइम में कम से कम हम अपने लहजे को तो अच्छा रख सकते हैं। इसके साथ ही धीरज भी आप बताएं। मेरा तो एक ये मानना है कि आपने बहुत अच्छी रचना रखी थी। इस समय बड़ा जरूरत है सकारात्मक रहने की। पॉजिटिव वर्ड पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इधर पॉजिटिव वर्ड से लोग गुरेज करने लगे हैं, तो उसको हिंदी में ही अब सकारात्मक कहने में अच्छा लगता है। तो मेरा ये मानना है, प्रतिभा जी बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी। मेरा ये मानना है, मैं ये मानता हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो, धूप चाहे कितनी भी तेज हो, मैंने समंदरों को कभी सूखते हुए नहीं देखा। समंदर कभी नहीं सूखता। धूप चाहे कितनी भी तेज पड़ जाए, समंदर कभी नहीं सूखता। और रात अगर कितनी भी गहरी हो, तो ना आप ना मैंने कभी ऐसा देखा है कि अगले दिन सूरज ना निकलता। रात जितनी भी गहरी हो जाए, सूरज जरूर निकलता है। अंधेरे के बाद सूरज जरूर आता है। तो आज जो स्थिति है, ये हमेशा नहीं रहने वाली, ये चंद दिनों में बदल जाएगी। मेरे फादर हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि बेटा, हथियारों से जंग नहीं जीती जाती, जंग हौसले से जीती जाती है। और जिसके पास हौसला होता है, उसके पास सब कुछ होता है। इसी मेरे पिताजी का एक शेर है, अशोक वर्मा जी का, मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा। आजकल क्या जरूरत है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए कि आप उससे दो चंद बात ये बोल दें कि टेंशन मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ। नो डाउट संसाधन करेंगे, सारी हेल्प उसकी, बाकी चीजें करेंगे, जो भी अभी जरूरत है वो करेंगे, लेकिन उसको जरूरत है आपके साथ। शेर है कि हर पल खुशबू से महकेगा, करते रहना इतना भर, हर पल खुशबू से महकेगा, करते रहना इतना भर, परेशान चेहरों के लब पर कुछ मुस्काने रख देना, परेशान चेहरों के लब पर कुछ मुस्काने रख देना। आजकल का समय है कि कोई परेशान है तो आप उससे चंद लफ्ज कह दीजिए, कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप विश्वास कीजिए, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। कुंवर बेचैन ने लिखा है, कुंवर बेचैन सर ने लिखा है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। एक छोटी सी रचना मैं और पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा है तो मोटिवेशनल, लेकिन आजकल के टाइम पर बहुत जरूरत है। कल हमारा है दोस्तों, कल हमारा है, हमने ललकारा है हर तूफान को, कल हमारा है दोस्तों, कल हमारा है, हमने ललकारा है हर तूफान को, हम पछाड़ेंगे हर एक शैतान को, हमने तो माँ भारती पर अपना शीश वारा है, कल हमारा है दोस्तों, कल हमारा है, हमने पर्वत चीर कर रास्ते बनाए, हमने पर्वत चीर कर रास्ते बनाए, हमने नदियों की बदलती दिशाएं, वंचितों के भाग्य को हमने संवारा है, कल हमारा है दोस्तों, कल हमारा है, कल हमारा है दोस्तों, कल हमारा है। और हम डरे हैं कब कोरोना काल में, दूसरी वेव देखी है हमने, दूसरी वेव देखी है, भगवान करे तीसरी कभी भी ना आए, ये दूसरी पे ही समाप्त हो जाए, ऐसी भगवान से मेरा आग्रह है। लेकिन हम डरे कभी नहीं, हिंदुस्तानी आदमी घबराता कभी नहीं। हम डरे हैं कब कोरोना काल में, हम डरे हैं कब कोरोना काल में, एक होकर हम डटे हर हाल में, एक होकर हम डटे हर हाल में, दौर मुश्किल हमने ये हंसकर गुजारा है, दौर मुश्किल हमने ये हंसकर गुजारा है, कल हमारा है दोस्तों, कल हमारा है, कल हमारा है दोस्तों, कल हमारा है। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच।
बहुत बढ़िया धीरज। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी तो धीरज का इंजन स्टार्ट हुआ है। देखिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, समय की जो समय की सीमा है और मेरे ख्याल से हाथों में नहीं है। आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? जी हाँ ये सारी है। हाँ धीरज जी के जवाब में मैं यही कहूंगी कि गालिब एक ऐसे शायर थे जिन्होंने, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, तो उन्हीं की कुछ पंक्तियां हैं कि गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। बहुत बढ़िया। तो जिस तरह विमेन विद विंग्स और विकी UBHR की सभी महिलाओं का धन्यवाद जिन्होंने ये शो अरेंज किया है। तुम सभी महिलाओं को ये मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ अंत में। एक नारी एज ए वुमन कि बनके पवन उपवन सारा महकाऊं, बनके पवन उपवन सारा महकाऊं, सतरंगी सपनों की गगन पे छा जाऊं, बहती नदिया की धार सी शुष्क मरु को नर्म करूं, बहती नदिया की धार सी शुष्क मरु को नर्म करूं, ना रुकूं ना झुकूं मस्त मल्हार सी झूम जाऊं, ना रुकूं ना झुकूं मस्त मल्हार सी झूम जाऊं, मैं मोम सी नरम कभी तेज तलवार, मैं मोम सी नरम कभी तेज तलवार, हर साथी को गले लगाऊं दुश्मन को आर पार, सरोजनी सी कलम मेरी झांसी सी तलवार, सरोजनी सी कलम मेरी झांसी सी तलवार, हर शस्त्र मेरा तीव्र तीक्ष्ण, इसका प्रमाण ये संसार, आओ हरे सृजन एक नए संसार का, आओ हरे सृजन एक नए संसार का, इसमें नारी सर्वोपरि, देश के सम्मान में हर मानव के साथ खड़ी। देखिए हम 3 महिलाएं खड़े हैं ना धीरज के साथ। जी बिल्कुल। अब मैं सोनाली से कहूंगी, सोनाली अंत में अगर कुछ अपनी लाइनें कुछ पेश करें। जी अभी आपने नारी के ऊपर जो इतनी अच्छी बातें कही, तो मैंने भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं, एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है रंग। तो नारी के रंगों के बारे में कहना चाहती हूँ। सबके रंग में सबके रंगों में ढलती वो, सबके रंग में सब रंगों में ढलती वो, ढलान हो या ऊंचाई ना कतराती वो, ढलान हो या ऊंचाई ना कतराती वो, माँ बेटी बहन पत्नी सखी या फिर सहेली, हर रंग की चुनर सहज ओढ़ लेती वो, घर आंगन दुनियादारी देश या फिर विदेश, हर ओर अपने रंगों का परचम सहज लहराती वो, उसके रूप गुण बुद्धिमत्ता, उसके रूप गुण बुद्धिमत्ता या फिर हो अनोखा या फिर हो काबिलियत, अनोखा है हर एक का रंग, उसके रूप गुण बुद्धिमत्ता या फिर वो काबिलियत, अनोखा है सबका रंग, हर एक रंग वो जानती है और हर रंग को पहचानती है, नारी है शक्ति का प्रतीक, नारी है शक्ति का प्रतीक, सदैव करो सम्मान, ऐसा करे हम प्रण, एक भी स्त्री के चेहरे का फीका पड़े न रंग, एक भी स्त्री के चेहरे का फीका पड़े न रंग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया। मुझे लगता है अब ये इस शो का मुझे लगता है अब टाइम हो गया है, तो जाते जाते मैं कुछ, अभी तो मैंने नारी के नाम कही, अब मैं आप चारों के नाम कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं था कि इतना टाइम मिल जाएगा या मैं इतनी ओपनली हम एक दूसरे से एक मन की बात जो है वो कह जाएंगे। तो आप सबके नाम अभी तो लग रहा है कि शुरुआत हुई है। बिल्कुल। अब आप तीनों के लिए मैं अर्ज करती हूँ कि शिकवा करने गए थे इबादत सी हो गई, शिकवा करने गए थे इबादत सी हो गई, तुम्हें भूलने की जिद थी मगर तेरी आदत सी हो गई। वाह क्या बात है, क्या बात। तो मुझे लगता है कि ये हमारी तरफ से आपको भी लागू होता है। सेम टू यू, सेम टू यू। थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगता है शेफाली जी से पूछ लिया जाए, टाइम है तो हमारा तो ये कब तक शो सफर जारी रहेगा? तो जब तक अभी उधर से कोई सिग्नल नहीं मिलता है तब तक हम ही सुना देते हैं कि सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है,
सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, बुझाने को हवा के साथ गर बारिश भी आ जाए चराग बे हकीकत की हकीकत और बढ़ती है, मेरी कमजोरियों पर अब कोई तनकीद करता है वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है, जरूरत में अजीजों के अगर कुछ काम आ जाओ, जरूरत में अजीजों के कुछ अगर काम आ जाओ, रकम भी डूब जाती है अदावत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, और भी बढ़ती है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस, कीमत और बढ़ती है भाई, बहुत सुंदर। आप भी चंद पंक्तियां सुनाई दे अभी तो। हाँ, मैं अभी तो धीरज में स्टार्ट हुआ इंजन। जी जी। एक रचना मुझे एक मुक्तक मुझे बड़ा पसंद है कि एक धूम मची है कि वो निकलेंगे इधर से, एक धूम मची है कि वो निकलेंगे इधर से, ऐसे में कहीं चूक ना हो जाए नजर से, रोता हूं इसलिए कि धुल जाए निगाहें, रोता हूं इसलिए कि धुल जाए निगाहें, और दीदार मयस्सर हो तो बस पाक नजर से, दीदार मयस्सर हो तो बस पाक नजर से, एक धूम मची है कि वो निकलेंगे इधर से, ऐसे में कहीं चूक ना हो जाए नजर से, रोता हूं इसलिए कि धुल जाए निगाहें, और दीदार मयस्सर हो तो बस पाक नजर से, दीदार मयस्सर हो तो बस पाक नजर से। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जी जी, हो जाए आपका भी कुछ। जी, एक कुछ जिंदगी के ऊपर कहना चाहती हूँ। हम सोचते थे जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ समय जिंदगी बदल देगा। अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे रूठे को मनाना और टूटे को बनाना आता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर जाते जाते एक और एक पेशकश की जाए कि इस कविता का शीर्षक है हीर वही। हीर वही मतलब रांझा जो है वो अपनी हीर को ढूंढ रहा है, कहीं कहीं से उसको कैसी हीर मिल जाए। आज के माहौल को देखते हुए कि वो क्या है जो पाया नहीं, वो क्या है जो पाया नहीं, क्या है वो जो ढूंढ रहा है, कितनी ख्वाहिशें हुई पूरी, क्या रहा कोई ख्वाब अधूरा है, कितनी ख्वाहिशें हुई पूरी, क्या ख्वाब कोई अधूरा है, क्या मचल रहा है कोई दबा सा अरमान, क्या मचल रहा है कोई दबा सा अरमान, इस जिंदा लाश में जो डाल रहा है जान, इस जिंदा लाश में जो डाल रहा है जान, जो चाहता है खुद से जीना फिर, जो चाहता है खुद से जीना फिर, बदल ले फिर अपनी चाल, फितरत अपनी, खुद को अपना यार मान, बदल ले अपनी चाल, फितरत अपनी, खुद को अपना यार मान, ना छोड़ कोई काज खुदा पे, ना छोड़ कोई काज खुदा पे, बना ले दर्द को औजार, ना कोई छोड़ काज खुदा पे, बना ले दर्द को औजार, जाग जा नींद से नए सफर के लिए अब हो जा तैयार, सांसों में सरगोशी भर, सांसों में सरगोशी भर, चेहरे पे भर ले नूर वही, सांसों में सरगोशी भर, चेहरे पे भर ले नूर वही, तू भी बन जा रांझा फिर मिल जाएगी वो हीर वही। वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। हमें जो मिला रांझा वो मिल गया, लेकिन आज की पीढ़ियों को जो है अपनी मनपसंद हीर रांझा मिल जाए, यही भगवान से दुआ है। हाँ तो मुझे लगता है नीतू जी आपने बहुत अच्छी रचना पढ़ी, आपने बहुत अच्छी रचना पढ़ी। अगर आप इजाजत दें तो 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं और जो इस समय बहुत मौजूद हैं, मतलब बहुत सार्थक रहेंगी अगर मैं पढ़ूं तो, आप कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंक्तियां हैं कि उगेगा भोर का सूरज अंधेरे तिल मिलाएंगे, उगेगा भोर का सूरज अंधेरे तिल मिलाएंगे, ये आंसू मोती बनकर एक दिन तो खिलखिलाएंगे। एक देखिए एक कोशिश है ना हमारी कि सब कुछ ठीक हो जाए। सरकारें अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? सकारात्मक सोच दे सकते हैं। उगेगा भोर का सूरज अंधेरे तिल मिलाएंगे, ये आंसू मोती बनकर एक दिन तो खिलखिलाएंगे। तू अपने हौसले हिम्मत को यूं ही थाम कर रखना, तू अपने हौसले हिम्मत को यूं ही थाम कर रखना। हर एक घर द्वार महकेंगे, ये आंगन गुनगुनाएंगे। हर एक घर द्वार महकेंगे, ये आंगन गुनगुनाएंगे। हर आंगन में खुशी होगी, हर आंगन में किलकारियां होंगी, सब बहुत अच्छा होगा, हर व्यक्ति खुश होगा, हर चेहरे पे खुशहाली होगी,
यही आस, यही कामना हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए नीतू जी, धीरज मेरे घर नहीं जाता, मैं उसके घर नहीं जाती। धीरज मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाती, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर तो नहीं जाता। बुरे अच्छे हो जैसे भी, ठीक है, बुरे अच्छे हो जैसे भी, सब रिश्ते यहीं के। बुरे अच्छे हो जैसे भी, सब रिश्ते यहीं के। किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। ये आज के टाइम में हर किसी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और हम इसी तरह से, चाहे लाइव प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे किसी भी तरह से हम मिलते रहे, जुलते रहे, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते रहे। और इसके लिए मैं शेफाली वुमेन विद विंग्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छे प्रोग्राम किया। और नीतू माथुर जी, आपका तो बहुत ही, मैं इस बारे में एहसान करती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया। और धीरज जी, आपका तो शुक्रिया मैं वैसे जबरदस्ती अदा करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो मेरे मित्र हैं। तो कि आप यहाँ आए और आपने यहाँ की शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत आभार प्रतिभा जी। आपकी बात को पत्थर की लकीर है, हमारे लिए हम काट नहीं सकते। आपकी बात नहीं काट सकते हैं, कभी भी नहीं काट। हाँ, और मुझे लगता है कि डिफेंस में भी रह करके कोई इतना अच्छा कविता और शायरी कर सकता है, ये मुझे लगता है कि मुझे अंजलि प्रतिभा जी, हम इंसान की कैटेगरी में ही आते हैं वैसे, डिफेंस वाले नहीं। वो लेकिन माना जाता है कि वो लोग थोड़े रफ टफ हो जाते हैं, मतलब इसीलिए आज के शो में इतने मल्टी टैलेंटेड लोग लिए हैं भाई, जो हर तरह से हर कार्य के लिए सक्षम है, न सिर्फ अपने कार्य में बल्कि दूसरे सभी कार्य में सक्षम है। तो जाते और नीतू जी एक बात और सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, जो दर्शक ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, इतनी अच्छी ऑडियंस जुड़ी है, हर लाइन को एंजॉय कर रही है ऑडियंस, हर लाइंस पर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जितने मैं पढ़ पा रहा हूँ। और सब, चाहे सोनाली जी हो, नीतू जी आप हो, प्रतिभा जी आप हो, और मेरी रचनाओं की लगातार लोग उस तरह से, क्योंकि आप ये देखिए आधे घंटे का प्रोग्राम था, 40 मिनट हो गया है, इसलिए क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। लोग अपने जो मौजूदा हालात बन गए हैं उससे थोड़ा सा कुछ नया चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह उनको मेंटल पीस मिले। तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, शायद हमने लोगों को कुछ अच्छा देने की कोशिश की होगी। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू सो मच आप सबका। प्रतिभा जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, नीतू जी आपका, सोनाली जी आपका थैंक यू। मेरा अगले जन्म में कर्ज उतार देना। मैं भी थैंक्स करना चाहती हूँ एक बार ऑडियंस को, और नीतू जी को, शेफाली जी को, सबको, वुमेन विद विंग्स को। और यहाँ के दोस्त बन गए, पहले जानते नहीं थे, अब सबको जानने लग गए, उसके लिए भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अभी इस शो का समाप्त करते हैं। बस ये लास्ट की एक चार लाइनों से जो ऑलमाइटी के लिए लिखी हुई हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भी है भगवान के ऊपर ही है, कि प्रीत परमात्मा से प्रीत कर प्यारे, प्रीत परमात्मा से, प्रकृति से, प्रीत धरा से जिससे जुड़ा है, प्रीत नभ से जो तेरे लिए खुला है, प्रीत नभ से जो तेरे लिए जुड़ा है, इस मनोहर दृश्य को सहजता से निखार, इस मनोहर दृश्य को सहजता से निहार, अपने नेत्रों में जमा कर ले ये रंग, फिर बंद कर और अंतर मन में उतार, फिर बंद कर और अंतर मन में उतार, छोड़कर सब जग के सोच विचार, छोड़ के सब जग के सोच विचार, खेल इन रंगों से सारे, प्रीत कर प्यारे, प्रीत कर प्यारे। अब तक जीता आया औरों के लिए, अब तक जीता आया औरों के लिए, अब स्वयं से मिलना सीख ले, और सही गलत का छोड़ आकलन, ध्यान धरना सीख ले। होगा वही जो ईश्वर मान्य है, होगा वही जो ईश्वर मान्य है, कर्म तेरा सही है तो तू धन्य है। समय की दौड़ से हो जा स्वतंत्र, समय की दौड़ से हो जा स्वतंत्र, ठहराव को स्वीकार कर, ये प्यारे तू प्रीत कर प्यारे, प्रीत कर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहेंगे। मैं चाहती हूँ सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर में सेफ रहें, और जितना चाहे दूसरे की मदद करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।